जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। चलिए भैया, कृष्ण भगवान के मैसेजेस निकालते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज है। सम रिलेशनशिप जो कि टूटा हुआ था या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी या कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन था, तो उसमें हम आपके पार्टनर की थोड़ी करंट फीलिंग्स निकालते हैं और इनकी थोड़ी बढ़िया वाली हीलिंग करते हैं। क्या चल रहा है इधर? अरे आप ही के चलते ये सारी चीजें होल्ड पर होंगी, बट आप ही के चलते ये सारी चीजें फिर से अपने वापस फॉर्म में आ जाएंगी। और आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू द बैटल, वट एवर इज द बैटल। द बैटल इज नॉट अ एक्सटर्नल बैटल। ये बाहरी युद्ध नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। और इस युद्ध में ऑलमोस्ट अगर आपने भीतर को जीत लिया तो आप बाहर तो आराम से जीत लोगे। और भीतर को जीतने का बस एक ही उपाय है कि ये इंसान, जो भी आपको, ये पर्सन, जो भी प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप में, द ओनली प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वास्तव में कौन हो। और वास्तव में आप जो भी हो, अगर आपने खुद को समझ लिया अच्छे से, तो आपने सब समझ लिया। और जैसे ही आपको ये समझ आएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके अलावा, इस पार्टनर के अलावा कोई दूसरा पार्टनर आपके लिए हो नहीं सकता। या इनको भी ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि कोई और इंसान बस इनके जीवन में रह सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। वो पार्टनरशिप बहुत अलग चीज होती है। एक पार्टनरशिप वो होती है जो ऊपर ऊपर से आप बस किसी को जानते हैं। एक पार्टनरशिप वो होती है जब आपकी आत्मा, आपका प्राण लगा हुआ है। एक वो पार्टनरशिप होती है। अब इस इंसान के मुंह से ये बात निकल जाएगी कि वो पार्टनरशिप हमको नहीं चाहिए। हमको वो लाइफ, मैंने इतना कुछ उस लाइफ को पाने के लिए नहीं किया जहां पर हम घुट रहे हैं, पिस रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने साथ। आई जस्ट कांट डू दैट। ओके, सो वो सब हम नहीं कर सकते। तो इस इंसान को ये बात समझ आएगी। नाउ दिस पर्सन इज एक्चुअली, इस पर्सन ने ना आपको एक भ्रम दिया होगा कि ये आपके नहीं हो सकते या ये आपके नहीं है। और आपने भी इनको ये भ्रम दिया होगा कि हम भी आपके नहीं है। और नाउ जब ये दोनों एक दूसरे को आप लोग भ्रम दे चुके हैं, तो आप दोनों को ये समझ में आ गया है कि इस भ्रम का कोई फायदा ना उठा ले बस जीवन में। और जब आपने एक दूसरे को इस तरह से भ्रमित कर दिया होगा, तो नाउ फाइनली बोथ ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि तेल बेच गया दुनिया गया तेल लेने। आप दोनों के लिए बहुत फनी होगा रियलाइज करना कि दुनिया जाएगा तेल बेचने, अपना जो चल रहा है वही चलेगा, जो हो रहा है वही हो रहा है, और बस यही हो रहा है। अब आप दोनों का भ्रम टूट गया होगा, भगवान समझा दिए होंगे कि दूसरा कोई चांस भी नहीं है एक दूसरे को झेलने के अलावा तुम दोनों के पास। तुम दोनों ही एक ही थाली के हो। मतलब अब क्या बोला जाए, तुम दोनों ही मतलब वही हो। कुछ बोलेंगे कल, कुछ बोलेंगे आज, कुछ बोलेंगे, तुम दोनों का एक ही चल रहा है, बस रिदम एक ही चल रहा है तुम दोनों का। अब आपको होश आया होगा कि अरे यार क्या करने चले हैं बिना मतलब कि, हम क्या गलत बोल रहे हैं और ये इंसान क्या गलत बोल रहा है। शुरू से हम भी वही बोल रहे हैं जो ये इंसान बोल रहा है। मेरा लैंग्वेज अलग है, मेरा तरीका अलग है, बट आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग। और जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी आपका क्या हुआ है आपको पता है? आपको पहले भगवान पे भरोसा होगा, अब आपको अपने आप पे भरोसा होने लगा। ठीक है, पहले आपको ना भगवान पे भरोसा था, अब आपको अपने आप पे भरोसा हो। फिर भगवान बोले कि अरे यार ये इंसान का कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आप समझे कि अरे हम क्या करने निकले, हमको भगवान ही पे भरोसा करना था ना। तब आपको आपके भगवान जी बताएंगे कि अरे मेरे पर विश्वास करना होता है, फिर अपने पर भी करना होता है। खुद पर भी विश्वास रखो, हम पर भी विश्वास रखो, साथ मिलकर चलते हैं। लेट्स कम टुगेदर। जब दोनों एक साथ आएंगे तब ना कोई काम होगा। तुम भी नहीं रहोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, तो फिर हम क्या करेंगे? और अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? सो इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। भगवान को भी आपके साथ रहना पड़ेगा, आपको भी अपने साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर कोई चीज होती है। तो भगवान पर विश्वास करने के लिए आपके अंदर विश्वास करने वाला एनर्जी होना चाहिए ना। क्वेश्चन करने वाला होगा तो फिर कैसे हो पाएगा? तो जब आपने विश्वास कर लिया तो भगवान बोले कि चलो अब सारथी बनते हैं तुम्हारे, चलो लेट्स फाइट द बैटल। देयर इज नो बैटल। इंटरनली आपने समझ लिया है कि आप कौन है और क्या है। यही आपका आध्यात्मिक सार था इस पूरे सिचुएशन का। तो आपने ये समझ लिया है। और चलो आपके पार्टनर ने क्या समझ लिया है देखा जाए। आपके पार्टनर ने भी एक बात समझ ली है कि उनका कोई गुजारा आपके बिना होना नहीं है। ये अंदर से पूरा एकदम इनको है कि बस अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। मैं बता दूं जाके, सबको चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा मैं कि मुझे नहीं करना है किसी और से शादी ब्याह। मैं हूँ इमोशनल सा, और मुझे इमोशनल पार्टनर चाहिए। मेरे को वही इंसान चाहिए। मैं आई जस्ट वांट दैट पार्टनर। कोई ब्रिज नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। मेरा भाड़ में गया मेरा ईगो।
भाड़ में गया मेरा ईगो। ईगो के चक्कर में मेरा जिंदगी बर्बाद, ईगो के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सामने वाला ईगो नहीं दिखा रहा, मैं क्यों दिखाऊं। आप ना इनका इंस्पिरेशन बन जाओ कि मैं कुछ खराब करूंगी तो ये भी खराब कर लेंगे, मतलब आप ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। इनका यही चलता रहता है कि आप कर सकते हो तो मैं क्यों, आई विल ऑल्सो डू दिस। आप इनको इंस्पिरेशन जिस दिन मानने लगे उस दिन आपका बैंड बच जाएगा। तो आप ये, आपको भगवान एक प्रॉमिस मांग रहे हैं कि इस आदमी को जिंदगी में कभी अपना इंस्पिरेशन मत बना लेना, बिकॉज ही इज अ मैन। मैनहुड है इनके अंदर, मैस्कुलिन पावर है। आप इस बात को कैसे भूल गए कि इज मैन। पुरुष है ना ये, तो पुरुष का एक कार्य होता है कि वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन ये करना है वो करना है। अब आप उनको बोलोगे कि आप ये मत करो, मैं करूंगी, तो दिस पर्सन विल फील अशेम्ड कि तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है, तुमको पता नहीं है कैसे कि, अब आपको पता नहीं, आप बता दो कि ये आपको ज्यादा मचा हुआ है तो आप बता दो कैसे ऐसे करना है, मैं उसको अपने तरीके से करूंगा। तुम ये बता दो करना है, मैं उसको अपने तरीके से करूंगा। अगर आप ये बता देते हैं कि नो ये मेरे तरीके से होना है, तो तुम्हारे तरीके से तो तुम ही कर लो, लेकिन मेरे तरीके के अगेंस्ट मत जाओ। आई हैव डिसाइडेड समथिंग और उसके फिर अगेंस्ट मत जाओ। पर आपके साथ ये होगा कि हम अगेंस्ट कहाँ जा रहे हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और हम सेइंग कि ये काम अपने आप ही हो जाना है, तो फिर अब कहाँ अगेंस्ट जाने की बात है। अब इनके खोपड़ी में ये बात घुसी होगी कि अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब प्रेयर काम कर रहा है, जब सुदर्शन चक्र काम कर रहा है, तो फिर हम गदा क्यों उठा रहे हैं। जब बात, अरे जो अस्त्र जहां जरूरत है वहां हम नहीं यूज करेंगे। जब पूरा का पूरा एक व्यवस्था चेंज करना हो तो सुदर्शन चक्र चलता है भगवान का, फिर पूरी व्यवस्था बदलती है। और जब आपको एक इंसान को भी एंड करना हो तो भी वो पर्सनली जाता है। डिपेंड्स, एक बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव में भी सुदर्शन ही चक्र चल रहा होता है, बिकॉज इट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा, युग परिवर्तन जिसको कहा जाता है। सो अब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि कभी कभी ना जैसा अस्त्र आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस युग में वही काम कर रहा होता है, या उस टाइप का सेटिंग में वही यूज होना होता है। यू जस्ट कांट यूज स्वॉर्ड। कोई कह रहा है आओ आओ मेरे साथ गदा से युद्ध करके दिखाओ, चलो गदा युद्ध करते हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास गदा युद्ध करने का टाइम नहीं, मैं एक ही बार में निपटा देती हूँ। मैं एक ही बार में निपटा दे रही हूँ, बात ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ युद्ध करने वाला काम तो वो करते हैं ना जो लोग बैल होते हैं। यहाँ पे युद्ध क्यों करना है, वो सब जोन खत्म हो गया जीवन का। हाँ, अगर आपको रेजिलियंस देखना है, जैसे माय रेजिलियंस, आप उससे लग के दिखाओ। इसलिए तो आपको इट्स लाइक कि अगर आप उस चीज को, कोई इंसान भी होगा यहाँ पर, अगर देयर इज अ सिचुएशन जो कि इसके अगेंस्ट चल रही है, तो भगवान भी आपको कह रहे हैं कि तुमको छूटा छूट है, अब यहाँ पर मजाक मस्ती नहीं हो रहा है। इसलिए आप किसी इंसान के सामने फेस टू फेस नहीं जा रहे, बिकॉज इफ आई कम फेस टू फेस विद दैट पर्सन, मेरे ऊपर बिना मतलब कलंक लग जाएगा और मैं वो नहीं चाह रही हूँ। तो आपको यही बोलना है कि मैं वो सब चाह नहीं रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट। सामने वाले यही चाह रहे हैं कि मेरे नाम पर एक मार्क लग ही जाए, क्योंकि उनके नाम पर 1000 मार्क लगे हुए हैं, तो नाम खराब करवाने के लिए भी ये और अच्छा उपाय होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो अपने पार्टनर को कि भाई हम दोनों के बीच में कहाँ से कोई चीज आ गई है बीच में, देयर इज नो अदर वे। भाई तो कोई चीज आपकी ही हो, उसको दूसरे से क्यों छीनना है हमको। हमको पता है हमारे बीच का प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व इट ना, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। दूसरे से हम तुमको छीनने क्यों जाए, तुम दूसरे के थोड़ी हो, कई जन्मों से अपने ही चल रहे हो, तो फिर दूसरे से काहे के लिए छीनने जाएंगे तुमको। तो छीनना कहाँ है, कोई सामान बिस्किट बेच रहा है क्या, और ऑलरेडी माइन, बात खत्म। तो अब यहाँ पर व्हाट कैन वी सी एज अ पॉसिबिलिटी, अब क्या इस सिचुएशन में मोल्ड हो सकता है, या व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द सिचुएशन इन द फ्यूचर। मोल्ड ये हो सकता है कि आपके अंदर का सारा कूड़ा करकट, जितना भी कचरा आपने स्टोर कर रखा है अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में, अपने वैल्यू सिस्टम में, वो सब जाने वाला है, और आप एक बहुत ही फ्लेक्सिबल माइंड के इंसान बनने वाले हैं, वेरी स्पिरिचुअल। और आप हर चीज का ना एक ओवरऑल सॉल्यूशन देखोगे, क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम है व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। आप एकदम ओपन माइंडेड पर्सन बनने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी आई डोंट नो प्रॉस्पेरस बाय योर ओन एफर्ट्स, या रिचेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। और अब आपके पार्टनर को ना आपका अप्रोच अच्छे से समझ में आया कि आपने क्या बोला था और आपने क्या समझाया था इनको। अब इनको समझ आया कि अच्छा आपने पहले ही बोला था ये बात कि आदमी को ना किसी भी चीज के बियॉन्ड राइज करके देखना चाहिए। जहां फंस जाता है इंसान वहां फंस ही जाता है। तो ये कहाँ फंसे हुए थे, ये आपको जज कर रहे थे, आपको जज कर रहे थे, और आपने जजमेंट्स को हटा दिया, आपने जज करना बंद कर दिया इनको। आप समझ गए कि इनका कीड़ा कहाँ पर है, इनका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अब जैसे उस प्रॉब्लम से डील करने लगे, जैसे आप समझ गए कि अच्छा ये पार्टनर को हम शुरू से जानते ही हैं, तो इनका नेचर इस तरह का है, तो आई हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, ऐसे ही करके बात करनी पड़ेगी। जब आपने ये समझ लिया
तो इस इंसान ने भी ये समझ लिया कि अच्छा हाँ, हम समझ आ गया कि इस इंसान का अप्रोच क्या था, हम भूल गए थे बीच में। अब ये भी इनको होश आ गया कि हम भी भूल गए थे ना एक्चुअली। मतलब ये आपका साथ ही साथ चल रहा होता है दोनों का, कि हम भी भूल गए थे बीच में। तो ये भूल गए थे कि आप मतलब जजमेंट्स पे ज्यादा नहीं जाते हैं, आप चीजों पे नहीं जाते, आप उसके बियॉन्ड देखते हैं। आप शुरू से यही बताना चाह रहे थे कि इसके बियॉन्ड देखो, इसके बियॉन्ड देखो, जो बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके बियॉन्ड देखो कि क्या हो सकता है। अब आपके पार्टनर को ये बातें याद आ सकती हैं कि अच्छा हम कितने स्टुपिडिटी वाले चीज में फंस गए ना, हमको फंसा दिया गया स्टुपिडिटी वाले चीज में, हमको बोल दिया गया कि अरे ऐसे होता है, जबकि हम ये भूल गए कि अपना जो भी कनेक्शन है ये कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज पर चला ही नहीं, मटेरियल पर चला ही नहीं कि ये करो वो करो। सामने वाले का अप्रोच था, आपका तो वो था ही नहीं अप्रोच, तो आपने तो वैसे बात कर दिया होगा। ओके, सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट। अब आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बस ये है कि आप अपना काम करना स्टार्ट करो। जो भी आप कार मतलब जो भी आपका रियल फॉर्म है, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट थिंग, यू विल बिकम अ पर्सन जो आपके अंदर भी अगर कोई गिल्ट या कोई शेम या कुछ भी इस तरह की चीजें आ गई होंगी बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड, ये हील हो रहा है कम्प्लीटली। और आपके पर्सन के अंदर अगर कोई अलोननेस वाली फीलिंग आ गई हो कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो वो भी हील हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आप दोनों की एनर्जीज फिर से कनेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, और ये जब कनेक्शन फॉर्म होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रिदम में आ जाएंगे। रिदम होता है ना एक, रिदम में आप लोग चलोगे एक दूसरे के साथ। जब ये रिदम फॉर्म होगा तो आपको जो करना है, जिसके लिए आप बहुत आपको उकसाया जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको ये चीज प्रकृति बोल रही है कि भाई ये चीज करो, ये करना बहुत जरूरी है, आपको करने के लिए आतुर हो जाओगे, आप उस चीज पर आ जाओगे, एकदम राइट ट्रैक पर सेट हो जाओगे। व्हेन यू सेट ऑन द राइट ट्रैक, ये स्टोरी अपने आप भगवान के हवाले हो जाएगी, और इसके बाद फिर जो भगवान को उचित लगता है वो कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आपको उसको पूरी करनी पड़ेगी। क्या जिम्मेदारी है? पहले अपने आप को इस जोन से निकालो कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप उस कोई सिचुएशन खराब हुई थी आप दोनों के बीच में, उसको फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो, उस चीज को भूल जाओ, भूलो नहीं मतलब फॉरगिव कर दो। कौन कौन उसमें शामिल थे उनको याद रखो, पर अब उस जोन से निकलो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपका अपना जो रियल अप्रोच है कि अब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर अब ये करना जरूरी है, वो करना स्टार्ट कर दो। लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा धर्मा की बात करते हैं। आपके पार्टनर में क्या अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स को ही देख लेते हैं, क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। बहुत दिनों से आपने इनकी बात नहीं सुनी होगी, तो ये इंसान आपको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और बहुत सारे इनके नखड़े हैं जो आपने अभी तक उठाए नहीं है, तो वो सारे नखड़े ये आप प्रेजेंट करेंगे। ये बहुत दिन हो गया है आपको बहुत आराम से जिंदगी काटे हुए। इनका सबसे बड़ा खुशी पता है क्या है? आपको ट्रबल देना, आपको मतलब परेशान करना। इनका ये सबसे बड़ा खुशी, दे लाइक इट। दे लाइक इट एंड दे रियली लाइक इट। और इनको ये बोलना होता है कि आप तब तक मैं आपको ऐसे परेशान करता रहूंगा जब तक आप मेरे को ऐसे लतेड़ के नहीं बता देती हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है। वो सब हरकत जो आप करते हैं, आई जस्ट हेट दैट हरकत। और जब आप ये बोल देंगे कि ये सब तुम्हारा हरकत एकदम खराब है, बहुत बुरा है, तो मेरा आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है। पता है क्यों? हम जानते हैं कि बुरा है, पर फिर भी हम ये करते हैं ताकि आपको बुरा लगे। दिस इज वॉट दे आर, दिस इज हु दे आर। कि ये आपको मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको खराब लगे, और जब आपको ये बुरा लगेगा पता है क्या होगा? मैं बताता हूँ। होगा ये कि आप फिर ये नहीं बोलेंगी कि तुम बदल जाओ, फिर आपको ये लगेगा कि इंसान पहले से ही खराब है। उसके बाद आप कहोगे कि मैं छोड़ दूंगी, चल जाए, तो मैं जाने तो दूंगा नहीं। अब आप इस बात को बोल के दिखाओ कि आप मेरे को ठीक कर दोगे। आप हाउ कैन यू डू दिस? आप बताओ कैसे होगा ये? तो आपको ये बोलना है कि हमको आपका नेचर नहीं चेंज करना, वो आप रहो जो आप हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण आप अपना नेचर जानबूझ के खराब करके हमको ट्रिगर करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि आखिर अगर ये आपका स्वभाव है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज के कारण, किसी पुरानी बात के कारण, किसी और चीज के कारण आप ये सब करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप हमको परेशान कर सके, तो ये बहुत बुरी आदत है। आदत ही नहीं है, आपको अपने आप के प्रति कोई प्रेम और कोई सम्मान की भावना नहीं है, इसीलिए आप ये करते हैं, आपको ये करना है।
और आपको यही बात बोलने में ना 4 दिन लग रहा था, या बहुत मुश्किल हो रहा था एक्सप्लेन करने में कि हमको तुम्हारा नेचर नहीं बदलना है, तुमको नहीं बदलना है, उस चीजों को देखना है जो आपके अंदर है, जो आपने तकलीफ छुपा के रखी हुई है और आप उसको प्रकट नहीं करते, जिसके कारण आपका मन इस तरह से हमको परेशान करने को एकदम आतुर हो जाता है। हमको परेशान करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज हु यू आर। आप कहना चाह रहे हो तुमको मैं जिंदगी भर तुम हमको परेशान करो, हमको उससे दिक्कत ही नहीं है। परेशान करना कोई बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, करो जितना मन करे उतना, लेकिन आपका वो अपना नेचर होना चाहिए। किसी और चीज को मन में दबा करके, छुपा करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नेचर है। इट्स नॉट योर नेचर, आप वो हो ही नहीं। आपके अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं जो आपको बताना नहीं है किसी के सामने, इसकी बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बुरे इंसान हैं, आप में कुछ गलत है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यूर अ वेरी गुड पर्सन, सबको पता है, एवरीबडी नोज यूर अ गुड पर्सन। लेकिन देर इज समथिंग जो है प्रॉब्लमैटिक और आप इस बात को नहीं समझ रहे। आप उसके लिए हमको टॉर्चर करो, परेशान करो, वो अलग बात है, बट जितना मेरी दृष्टि में है, जिस तरह के भगवान की कोई अगर कृपा होगी आपके ऊपर और आपकी दृष्टि देख पा रही है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, तो अपने उस दृष्टि पर विश्वास करो, अपने ईश्वर पर विश्वास करो और ये देखो और ये पूरा विश्वास करो कि आप ये काम कर जाओगे। आई एम टेलिंग यू, आपको उस इंसान को नहीं बदलना है। उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हैं कि इंसान के अंदर जब ये होता है तो वो ऐसे एक्ट करता है। किताब पढ़कर नहीं जानते हो, अपने जीवन से जानते हो कि जब इंसान इस तरह की परिस्थिति में फंसता है तो उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, और आपको केवल उसको देख लेना है और उसको डील कर लेना है। आपको भगवान ने वो क्षमता दे रखी है, आपके पास होगी कोई स्पेशल, आपकी प्रेयर्स काम कर जाएंगी। सो जस्ट प्रे टू डिवाइन कि भाई इस पर्सन को पहले इस तरह की चीजों से निकालो जो भी, और सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आ रहा है, व्हाट इज समथिंग जिससे इनको डील करना चाहिए। हर कोई इनकी बात माने, इनके अकॉर्डिंगली सब कुछ हो, इनके हिसाब से सब लोग चलते हो। एक ठीक है, इनकी बात मानने लायक है, ये बात सही है, पर इस चीज पर वो जिद पर अड़ गए, अड़ियलपना हो गया। ये अड़ियलपना क्यों है? इनको लगता है कि लोग इनकी बात नहीं मान रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके साथ भी इनका यही प्रॉब्लम है कि तुम चाहती हो ये करना, मैं वो नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, और मैं जो करूंगा वो तुमसे बर्दाश्त होगा नहीं। क्यों तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा? क्योंकि तुमको हमसे प्रॉब्लम है ना, हम तो बहुत खराब इंसान, हम तो बहुत दुष्ट व्यक्ति, हम चिड़े हुए हैं आप हमसे एकदम कि मैं दुश्मन हूँ, मैं अगर गलत बात बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं दुश्मन हूँ, मेरे से दुश्मनी करो। इनका ये है कि मेरे से दुश्मनी करो, फिर दोस्ती करने क्या जरूरत है, दुश्मनी करो, मैं तो दुश्मन हूँ। दुश्मन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इस इंसान के बारे में आपको ये समझना होगा कि बात दुश्मनी का नहीं है, बात है कि आप अड़ गए हैं किसी ऐसे, आपका बात सही है। जब कोई बात सही होती है और उसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो हर कोई सुनता है, समझता है, जानता है। लेकिन जब आप अपने अंदर ही इस बात पर अड़े रहेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे लोग ऐसे ही देखते हैं, मुझे लोग ऐसे, जबकि लोग कुछ और देखते होंगे। लोगों की दृष्टि में आप एक बहुत ही एलिवेटेड इंसान है, एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, पर आप अपनी दृष्टि में ऐसे हो गए हैं कि मेरा एक रिजिड मेंटालिटी, कट्टर सोच है। आप कुछ कट्टर सोच नहीं रख रहे हैं, आप कुछ गलत सोच नहीं रख रहे हैं, आप एकदम सही सोच रख रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, जो आपकी सोच है वो उसके ही अकॉर्डिंगली सब कुछ चलना चाहिए, बिकॉज इट इज द राइट अप्रोच। ये बिल्कुल सही अप्रोच है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट उस बात को मनवाने का या उस बात को इम्प्लीमेंट करने का क्या एक दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? सोचो, इस इंसान से पूछो, क्या एक दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है? इंसान तो बहुत समझदार लगते हैं हमको, बहुत नॉलेजेबल लगते हैं और बहुत सही इंसान लगते हैं। तो इस इंसान से पूछो कि आपकी बात तो एकदम सही है, इसको खंडन तो कोई कर नहीं सकता इस पृथ्वी पर, ये भी शाश्वत ही है, पर क्या इसका एक और तरीका नहीं हो सकता कि एक बार उस, मान लो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो मान लेते हैं, आप जो बोलेंगे वो मान लेंगे, और दूसरे जो क्वेश्चन तब तक पूछेंगे जब तक कि वो नहीं मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सच है। आप दूसरे वाले में से आते हैं। यू आर द पर्सन जो मान लेते हैं कि हाँ हम ये चीज करेंगे तो ये होगा, पर आप पहले उस पर क्वेश्चन भी करते हैं, आप पहले खुद रिसर्च करके पता करते हैं कि आखिर ये बात कही गई है, कहाँ कही गई है, क्या ये सच में है। कोई बोल रहा है तो आप नहीं मानने वाले, आप खुद जाएंगे उस चीज में, उसका पता लगाएंगे, उसको डीप डाउन रिसर्च करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ तब ये बात सच है। इसलिए आपके पास फैक्ट्स होगा, तथ्य होगा, लॉजिक होगा, पर आपने विश्वास भी इस बात पर किया है कि आप सागर में कूदेंगे तो मोती निकाल कर लाएंगे। अगर आपने ये विश्वास नहीं किया होगा कि समुद्र में मोती है तो आप क्यों जाते? तो विश्वास भी है वहां पर एक भावना भी है कि हमको डीप डाइव करना है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, हम पहले ही बता रहे हैं।
आपके इंसान कह रहे हैं कि मैं जब कह रहा हूं तो मान लेने में दिक्कत क्या है। दैट इज देयर अप्रोच कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुमको मान लेने में दिक्कत क्या है, आप उस बात को क्यों नहीं मानते। और जब कोई इंसान नहीं मानता है तो उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है। आप कह रहे हैं कठोरता का व्यवहार करने से पहले क्या उसको एक मौका नहीं दिया जा सकता है बार बार, कि उसको तर्क से, लॉजिक से, प्रेम से, हर तरीके से समझा करके उसकी बुद्धि को संतुष्ट किया जाए और फिर उसको बोला जाए कि देखो हम ये मानते हैं, मेरा ये मानना है, तुम जाकर पता लगा कर आओ। तुम समुद्र में कूदो, हम बताते समुद्र में मोती है, तुम कूद के देखो उस समुद्र में और देखो तुमको मोती मिल जाएगा। आई कैन टेल यू कि ऐसे ऐसे रास्ते पर जा सकते हैं बट मोती मिलेगा जरूर। आपको ये बोलना है। मेरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझो कि आपका ये अप्रोच है। इस इंसान का अप्रोच हम आपको बताते हैं ये है, तुम ही मेरा प्रॉब्लम तुम ही मेरा प्रॉब्लम तुम ही मेरी दुश्मन हो, तुम ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो, तुम ही दर्द हो जिसके कारण मैं दुखी हूं। तो आपको बस ये बोलना है, तो इनको बोलना है तुम ही मेरी समस्या तुम ही मेरी समस्या का जड़ हो जब तुमको यही बात बोला था तो पहले क्यों नहीं बोला था, पहले क्यों नहीं आप ये बात बताए कि अच्छा ये बात ऐसे क्यों नहीं आप एक्सप्लेन करके बोले। अब ये इंसान थोड़ा अपने आप को सीधा कर सकते हैं। देखो हम आपको होने वाली घटनाओं का एक झटका दे सकते हैं थोड़ा बहुत, आप जितना समझ पाओ। अब इनको बोलना है कि अब आपसे बोला जा सकता है। अब हम मैं उल्टा लटक के नहीं बोलूंगा, मैं सीधा आकर के मैं बोलूंगा अब ये सीधा हो सकते हैं, अब आपके सामने सीधे बात कर सकते हैं। अब आपसे आपसे जो है मुंह देखकर आपसे बात किया जा सकता है, वरना तो आपका मुंह देखने लायक ही नहीं था। पापी दुरात्मा तो आप ही थे, एकदम राक्षसनी थे आप, झूठे मकार व्यक्ति अब ये बोल सकते कि हाँ अब तुमसे बात कर सकते हैं कि क्या बात है अब ये क्या बात है आप सुनो। आपके पार्टनर का इंट्यूशन पकड़ते हैं। अब इनको बहुत सारी बातें करनी। अब इनको ये पूछना है कि जब ये बात है, मतलब सुनो, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो इनको मन में ये बात आएगी। अब इनको ये पूछना है कि जब ये बात है कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो ये करेगा कौन, आप करेंगे ये काम क्या, मतलब आप आवरण क्या धारण करेंगे, आप क्या, किस अटायर में, किस मतलब कौन से स्वरूप में आप ये काम करना चाहेंगे। डू यू वांट टू बिकम अ पर्सन जिसको मार्केट में बिठा दी जाए, सब्जी मंडी में बिठा दिया जाए आपको, उसके बाद आप सब्जी बेचेंगे। आप वो काम सबको पता होगा कि भाई इनका काम खाली सब्जी बेचना है, इनको कोई नहीं पूछ रहा है या इनको साइड में, दुनिया के साइड में रख दिया जाए, खाली यही काम करेंगे। आपको ये करना है, या आपको लिटरली साड़ी वाड़ी पहन के आराम से प्रतिष्ठित इज्जतदार लोगों के घर की लोगों के जैसा, या एकदम इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आपको घर में रहना है और ये काम करना है, या फिर आप कभी कभी इनके साथ या किसी के साथ आपको बाहर निकलना है। आपको क्या करना है आप ये बता दो, बस इसके बाद बात खत्म कर दी जाएगा। यही इनको पूछने का मैं यही मैं गर्दन निकाल के बंदरों की तरह यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपको कौन से ड्रेस में ये काम करना है। ड्रेस का मतलब आप समझते हैं, क्या आप मानते हैं, आपको क्या बन कर ये करना है। आपको मतलब गांव गांव घूम घूम के माइक दे दिया जाए आपको कि आप पूरे गांव गांव में प्रचार करते फिरेंगे गांव गांव में प्रचार करते फिरोगी कि जागते रहो, देश जाग रहा है, ये करना चाह रही हो तुम, या इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जो है आप साड़ी वाड़ी पहन के घर के अंदर बैठ के चार दीवारी के, या आप घर के बाहर बड़ा दीवारी मारे कहीं पर भी एक प्रतिष्ठित इज्जतदार लोगों की तरह आप रहना चाह रही हो। मतलब बता दो मेरे को, मैं जानना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। कोई पूछेगा कभी कि मतलब मैं मेरे लिए बढ़िया लड़की है ये सब बता दो, तो मैं बता दूंगा उनको। यही मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ यही हे भगवान, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी जिंदगी से। ठीक है, तो यही आपके पार्टनर बोलना चाह रहे हैं कि आप क्या मतलब छाता लेके घूमना चाह रही हो, या गाउन तुमको पहना दी जाए हाथ में ग्लव्स लगा के बग्गी घोड़ी गाड़ी हो उसमें, या अंग्रेजों के यहाँ तुमको छोड़ा है हम, बता दो क्या किया जाए तुम्हारे साथ, क्या करें, मतलब आपके साथ क्या बिहेवियर किया जाए, उसके हिसाब से आपसे बात करेंगे आपका बात सुन के तो लग नहीं रहा है कि आपको इंडिया में रहने का कोई शौक है, आपको तो कहीं और ही जाने का मन कर रहा होगा। तो मेरे को यही मैं जानना चाह रहा हूँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ मैं पूछ रहा हूँ, वरना मैं बेइज्जती करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं इज्जत से ये बात पूछना चाह रहा हूँ।
बेइज्जती इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका माथा सटका हुआ है। क्या आपने कुछ बोला होगा इनको और आप उस बात पे टिके नहीं होंगे तो इनका दिमाग सटक गया। फिर बाद में हमको याद आया कि अरे अच्छा अपना 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 काम तो आपने करके दे ही रखा है ऑलरेडी, आप अपना काम ही तो कर रहे हैं, तो आपने कोई अच्छा प्रॉमिस किया हो तो कर दिखाया। तो ये बस पूछना चाह रहे मैं आपका रिप्लाई बस यही हो सकता है कि मैं यहीं बैठी हूँ पालकी में, कहीं भी ले आके मेरे को रख लो, मेरे को मेरे को एक घर दे दो, एक रूम दे दो और मैं अपना काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ आई एम जस्ट डूइंग इट बिहाइंड द डोर्स। मेरे को बाहर नाचने का जरूरत क्या है, जब घर बैठे आप जो है जो धमाकेदार बातें बोल बोल करके। अरे आपको ये समझाना होगा कि मेरा अप्रोच ये नहीं है कि मैं जा करके सबको जगाऊंगी। मेरा अप्रोच ये है कि जो सो गए हैं जो बेचारे और जिनका तकिया कोई छीन कर लेकर चला गया है, मेरा काम बस इतना है कि मैं बोल दूं कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं पता करती हूँ कि तकिया कहाँ गया है, मैं वापस ले आती हूँ उसको। नहीं तो मैं बता देती हूँ कि नया तकिया कैसे बनाते हैं, या फिर मैं नया तकिया सिल के दे दूंगी उनको। आपको ये बोलने का होगा कि देखो मेरा अप्रोच क्या है, मैं क्या बता रही हूँ। इससे पहले कि मारपीट शुरू हो या इससे पहले कि आप अपने हाथों की सफाई शुरू करें जो कि हमको दिखाई दे रहा है इस इंसान के अंदर ये भरा हुआ है कि मैं अगर होता यहाँ पर और आप बच्चे होते छोटे से तो मैं उल्टा टांग के पीट देता तुमको। ये इनको बोलना है आपसे, ये बात है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इस इंसान को आपसे इतना ज्यादा लगाव हो चुका है, इतना प्रेम हो चुका है कि अभी हाथापाई पर उतरा इनको बस इससे पहले कि ये मारपीट पर शुरू हो जाएगी स्टोरी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को मारपीट करने का मन करने लगा इस इंसान का होगा कुछ इस तरह का कि मारपीट पे उतर जाते हैं ये। हाँ तो ना तो चलो मारपीट करते हैं। इनको यही पता हो, इनको लगता ही नहीं कि स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। इनको लड़कियां भी लड़कों जैसी लगती हैं। इनको लड़कों की तरह बात करो, इनसे लड़कों की तरह डील करो। एकदम गजब सा अप्रोच है इस आदमी का। इनको इसलिए समझाना मुश्किल है बिकॉज इनको इमोशंस, फेमिनिन एनर्जी, इनको इसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। चूड़ी बिंदी से घंटा मतलब नहीं। दे आर लाइक कि मैं लड़ लूंगा, मैं फाइट कर लूंगा, लेट्स फाइट। लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है कुश्ती लड़ा जा रहा है। सो आपको बस यही बोलना है कि मैं नहीं हूं, मेरे को नहीं लड़ना है। मैं अपना योद्धा होने का प्रमाण यहाँ पे नहीं दे रही हूँ कि आपके साथ आके मैं इतना मेरा इज्जत भारी नहीं हुआ कि जाके तुमसे लड़ूंगी। दुनिया में हम जानते नहीं क्या तुम्हारा रिकॉर्ड कितना बढ़िया है, कि कितने आप जबान के सीधे आदमी है। वो तो बढ़िया से पता है। आपसे लगने का जरूरत किसको है, कौन जाएगा अपना इज्जत प्रतिष्ठा किसका खराब करना है अपना, जो आपसे लगने जाएगा। कोई लड़की भी क्यों जाएगी आपसे लगने, किसको मतलब अपना प्रतिष्ठा खराब करना है। इसलिए खराब नहीं करना है बिकॉज उनके मुंह में सच में फिल्टर नहीं है। और उसके बाद फिर आपको लग जाएगा बुरा, उसके बाद आपको मन करा कि हाथ में पानी लेकिन इनको श्रापित कर दे। और भगवान भी फ्रस्ट्रेट हो गए इस आदमी से वो भी समझा के हाथ चुकी करे, वो लड़की है उसको बढ़िया से ट्रीट करो, लेकिन नहीं, इस आदमी को तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो आप अब ये बता रहे हैं कि यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप कभी कभी आपको पीड़े में डाल दिया जाएगा अगर आप ऐसे बिहेव करोगे। तो शेर के पंजों की तरह आपका जो है पंजा बढ़ जाता है बार बार और नोचने का मन। मैं ऐसे वैसे, आप बस ये समझा दो कि मैं दूर से समझा रही हूँ, मेरे नजदीक आने का जरूरत नहीं, एकदम दूर रहो। मैं मारपीट नहीं करना चाह रही हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं ये बता रही हूँ ये यार ये गजब रीडिंग है ये। आई एम जस्ट, ये दूर रखो, ये दोनों कार्ड्स को रखो बीच में कुछ और। इस आदमी को कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये। तो आप ये बता दो कि मेरे से एकदम दूरी बना के रखो दूरी बना के रखो। ये हाथ पीट और मारपीट वाला काम नहीं चलना चाहिए, मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। सो आप इनको ये बताओ कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। यू आर वेरी स्वीट पर्सन। आप जो कर रहे हैं आजकल, आज तक आपने जो भी किया है, जितने जन्मों में आपने जो किया है, मैं उस सब को कहती हूँ कि आपने 1 नंबर काम किया है। लेकिन मैं ये बता रही थी कि लड़कियों का काम अलग होता है और लड़कों का काम जो है सो अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो काम, अरे नेचर पे डिपेंड करता है। स्त्री अगर पुरुष का अप्रोच लेना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, पर स्त्री होकर के भी तो काम कर सकती है ना। औरत होकर के भी काम कर सकती है, तो साड़ी पहन के भी अपना काम करती हैं औरतें। मेरे कहने का मतलब वो है कि एक डिपार्टमेंट वो होता है जो फेमिनिन्स जो होती हैं, फीमेल संभालती हैं। और फेमिनिन्स वाला जितना डिपार्टमेंट है, मैं वो संभालने का प्रयास कर रही थी, जहां पर छुप कर बिहाइंड द सीन काम किया जाता है। और वही काम करने मात्र से
सारी चीजें हो सकती हैं, और उसके लिए कभी कभी मेरे को बाहर भी जाना पड़ सकता है, बिटवीन फीमेल्स, लड़कियों के बीच में, या बाहर भी जाना पड़ सकता है। काम होता है ना, अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो ऑफिस से जाके लाना पड़ेगा लैपटॉप वगैरह। हम ऑफिस का बात नहीं कर रहे, मतलब ये जो भी काम आपको करना हो, कभी कभी आपको बीच में जाना पड़े, समूह में जाना पड़े, फेमिनिन्स फीमेल्स के बीच में जाना पड़े, तो मैं फीमेल्स की बात कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही थी कि मैं जाके बाजार में जो है मछली बेचूंगी, मेरा कोई जरूरत नहीं हमको बेचने का, जब इतने बड़ा मछुआरा मेरे सामने है ही ऑलरेडी तो मैं क्यों जाऊंगी मछली बेचने। मैं ये वो बोल रही थी कि आप मछली बेचो, आपको जो बेचना है बेचो, आप मार्केट में, आप पहले ही बाजार में उतरो, मैं क्यों जाऊं, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन कभी कभी तो जाना पड़ सकता है ना, इट कैन हैपन कि आई कैन गो, मे बी कभी कभी, क्या कभी जरूरत इस तरह का काम, या मान लो कि ठीक है आपको वो भी नहीं करना, तो क्या आप ऑनलाइन या डिजिटली आई कैन बी देयर ना, आई हैव टू बी देयर, भले हम डायरेक्टली ना हो, हमको खुद भी नहीं पसंद है, मे बी आपका ऐसा अप्रोच होगा कि मेरे को खुद भी बहुत अपना प्रदर्शन कराने का शौक नहीं है, हमको बहुत छुप करके बहुत पर्दे में रहने का शौक है, मैं पर्दे में ही रही हूँ, मेरे को ज्यादा शौक नहीं लगता ये सब करने का। लेकिन हम बस कहना चाह रहे हैं कि हमको करना है, आई हैव टू डू इट, मुझे करना, मेरा मैं नहीं रह पाती हूँ, मेरा अंदर का जो क्रिएटिविटी है ना, एनर्जी जो है मेरे को पकड़ा देगा हमको, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग। मेरे कुछ ना कुछ करते रहने का बहुत शौक है, मैं घर में भी बैठी रहती हूँ तो मैं हल्ला कर देती हूँ, मैं गाना वाना गा देती हूँ, मैं नाच देती हूँ बिना मतलब के, मैं दरवाजा बंद करके नाच लेती हूँ, मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, अगर कोई नहीं होता है तो मैं कुछ भी एक्टिंग कर जाती हूँ, मेरा अंदर का ऐसा है, मैं बचपन से बाय डिफॉल्ट, बचपन का प्रॉब्लम है, अभी तक है, वो रहेगा बुढ़ापे तक, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही बनी हुई हूँ। आपको ये बोलना है कि मैं एक जगह पे मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं कूदते फांदते रहने का मेरे को शौक है, मैं घर में भी ऐसे, मतलब मैं बोलते रहती हूँ, ऐसा है मेरे साथ, और मेरे को दिन भर बोलने का शौक, कभी कभी हम नहीं भी बोलते हैं, बहुत बहुत कम बोलते हैं, पर हम कभी कभी बहुत बोलते हैं, और मेरे को सुनने वाला आदमी नहीं चाहिए तो मैं दीवारों से बोलने लगती हूँ, मैं मेरा अलग ही टाइप से, आपको ये बोलना पड़ेगा इस इंसान से कि मेरा ना अलग टाइप का, मैं मारपीट नहीं करती हूँ, और वो कर रहा होता है तो मैं वहां से चल जाती हूँ, कोई उकसाता है तो आई कैन डू दैट, पर मेरे को करना नहीं होता है, इन जनरल मेरा वो नेचर नहीं है, पर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, मैं आप इस चीज को पकड़ लेती हूँ ना तो मैं एकदम, मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ जब तक वो काम हो नहीं जाता है, तो मेरा थोड़ा दूसरा अप्रोच है वही बात, बट मैं आपके जैसे, मैं देखो ये डंडा वंडा लिए ये मैं वो नहीं करती, मैं प्रेम का मंत्र मैं यूज करती हूँ, आई यूज द मंत्र ऑफ प्यार से समझाना, ठीक से लोगों को मोटिवेट करना, बुद्धि विवेक से काम लेना, मेरा वो है, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ, कृपया करके मेरे को खुश रहने दिया जाए, आपको यही बोलना होगा, और जैसे ही आप ये बोलोगे आपके अंदर एक परम शांति तृप्ति का अनुभव होगा, फाइनली बच गई।